बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अंशरा, आप सबको मोहब्बत के खाने में खुशामदीद। आज आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो हलवाई स्टाइल होती है, जो बाज़ार में मिलती है हलवाइयों वालों के पास। इंशाल्लाह बेहतरीन, उनसे भी बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल आप बहुत देख रहे हैं कचौरियों की रेसिपी निकली है, लेकिन मैं आज आपको उससे भी हटके और बेहतरीन रेसिपी देने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं है। इंशाल्लाह आपको ना मज़ा आए ये मेरी रेसिपी ट्राई करके तो फिर बोलिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 4 अदद छोटी वाली अनियन लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। ठीक है, मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, आप भी इसी तरीके से काट लिएगा। अच्छा, इसमें घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ऑयल डाल लेंगे, घी डालना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने 2 से 3 चम्मच लिए छोटे वाले, जो जिससे हम नाश्ता वगैरह करते हैं ना, वो वाले। ठीक है, और मैंने हरी मिर्ची ली हैं 3 से 4 अदद, जिनको मैंने छोटी छोटी काट ली हैं। ठीक है, इन सबको हल्का सा सोटे करेंगे। सोटे हो जाएंगे तो इसमें हम अपना कीमा ऐड कर देंगे बीफ़ का। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको बीफ़ के बड़े के कीमे में बना रही। अच्छा, मशीन का कीमा लिया, आप इसका हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ का कीमा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मैंने मशीन का कीमा बेहतर समझा लेना। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे 2 से 3 मिनट। देखें पानी छोड़ दिया कीमे ने। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। ठीक है, और इसके अंदर ऐड करेंगे, अल्लाह भला करे, आपका कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। आप जितनी खाते हैं उतनी डाल दिएगा। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक ऐड कर रहे हैं मैंने 1 चम्मच के करीब। ठीक है, अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे इसको। अच्छा, इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं कीमे की, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है, तो इसको हम चम्मच की मदद से ही इसकी गुठलियों को तोड़ देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डलती है, जो बाज़ार वाली पूरी वो कचौरियों में होती है हलवाई स्टाइल, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। आपको वीडियोस के लिए आपको पूरी देखना पड़ेगी। ठीक है, इंशाल्लाह उसी की वजह से थोड़ा सा इसमें टेक्सचर आता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अच्छा, मैं कीमा गलने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, कम से कम भी 1 कप के बराबर। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से ला के थोड़ी देर के लिए मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, ये देखें कि मैं सारा पानी ख़त्म हो चुका है, 10 से मिनट हो। अच्छा, अब मैंने इसमें ऐड करा है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर जो आपको पता आसानी से मिल जाता है मार्केट में, जो कहते हैं पिसी हुई खटाई भी कहते हैं उसे। ठीक है, हमारी भाषा में हम पाकिस्तान वाले यही कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालिएगा, जो आपको कोई नहीं बताता, मैंने बताया। हरा धनिया की 1 मुट्ठी डालिएगा। अब आटा गूंथ लेते हैं इसके लिए। चलें, मैंने कम से कम भी 2 कप के बराबर आटा लिया, लग नहीं रहा होगा लेकिन आपको, मेरी थाली जो बड़ी है। ठीक है, अब आटे को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें घी के डाले हैं, जब तक इसको हाथ से मसलेंगे, जब तक ये मुट्ठी नहीं बन जाता। ठीक है, ये देखें अच्छी तरीके से मैं कर करके आपको दिखा रही हूँ। जब मुट्ठी बनेगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, पूरी मुट्ठी बनना चाहिए, टाइट से आटा एक जान हो जाए। ये देखें अब बन गया हमारी मुट्ठी, ये तैयार हो गई। देखा आपने, ये देख कितनी सख्त बनी है माशाल्लाह से। इसका मतलब होता है कि हमारा आटा तैयार है अब। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ठीक है, क्रश कर लिएगा हाथ से, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से मैच करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि आप सोडा भी डालें, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, सोडा को स्किप करें। हम इसी तरीके से आपको बना के दिखाएंगे और बेहतरीन बना के दिखाएंगे। अच्छा, आटे को अच्छी तरीके से आप भून लीजिएगा, ना आटा सख्त हो ना ही नरम हो। हम समोसे बनाते हैं, उसका आटा चाहिए होता है हमें सख्त, आलू वाले जो समोसे होते हैं। ठीक है, हमें इनके लिए सख्त आटा नहीं चाहिए, हमें दरमियानी आटा चाहिए, ना नरम ना ही सख्त। ठीक है, दरमियानी आटा होना चाहिए। ये देखिए हमारा आटा गूंथ के रख चुका है, आटा गूंथ चुका है आई थिंक। ठीक है, आटा गूंथने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैंने आटे को दोबारा अब इसको मस लूँगी हाथों से। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे, छोटे छोटे पेड़े। कम से कम भी मैं 50 से 60 ग्राम का पेड़ा ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ठीक है, दिखने में आपको लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन 50 ग्राम होगा। ठीक है, ये इतने बड़े ही पेड़े लेंगे। इसके अंदर हमें दरमियानी साइज़ की बनानी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी कचौरी ना कीमे की। अच्छा, ये सारे हमारे पेड़े बन के तैयार हैं। अब इनका क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इनको भी 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही। ठीक है, थैली रख के इसके ऊपर कि ये सूखे ना, इस पर कोई पापड़ी ना जमे, इस पर कवर करके इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट। अब मैंने लिया है मैदा, मैदे के 2 से 3 चम्मच लिए, इसमें हम घी डालेंगे। ठीक है, इसका गोल बनाना है हमारे को। अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे
गोल बनाने के लिए इसको फेंटना ही होता है एक तरीके से। इसको घी डालेंगे, अभी कम है घी। एक अच्छा सा हमारे को गोल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बेहतरीन सा हमारे गोल बन चुका है। अब ये कब इस्तेमाल आएगा मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। देखें बेहतरीन सा गोल बन के तैयार है ये। इसी तरीके से इसको फेंटना लाजमी होता है, ये जब भी बनता है अच्छा सा। अब मैंने एक चकला ले लिया है, ठीक है, इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। अभी हमने आटा ठिला दिया था तो देखा कितनी आसानी से ये बिल रही है। इसको हमें किसी बेलन से नहीं बेलना, हमें अपने हाथों की मदद से ही इस रोटी को बड़ा करना है, ठीक है। ये देखें आराम से कितनी फैल रही है ये। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को ऐसे ही करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही दफ़ा बताऊँगी क्योंकि हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। ये देखें इस पर हम लगा देंगे, हमने जो गोल बनाया था मैदा घी का, ये लगा देंगे इसके ऊपर 1 चम्मच भर के, ठीक है। इसके लगाएंगे, इसको हम ऐसे एक यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से उठाएंगे। अच्छा छोटा बड़ा हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको टेंशन नहीं लिएगा क्योंकि मेरी से आप कचौरी देख के जाइएगा कि कचौरी कितनी परफेक्ट बनी है, बस ये देख के जाइएगा। अब इसको भी हाथों की मदद से इसी तरीके से हम बेल लेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से ही इस रोटी को हम बड़ा करेंगे। मेरी सारे पेड़े बन के तैयार हैं, ठीक है। अब इसको भी हम हाथों की मदद से ही बेलेंगे। मैंने उसको 10 से 15 मिनट बना के रख दिया था पेड़ों को। अब मैंने हाथों की मदद से इसको भी बड़ी कर रही हूँ रोटी को, ठीक है। सॉरी। अच्छा इसको भी हाथों की मदद से ही हमें प्रेस करना है, ठीक है। इसको भी हाथों की मदद से प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना कीमा डालेंगे, आई थिंक बीफ का कीमा डालेंगे, ठीक है। अच्छा 2 चम्मच भर भर के हमें इसमें डालने हैं, ठीक है, इनके कीमे की कचौरी। अब ये साइडों से हम पानी लगा देंगे, इन साइडों पे अच्छी तरीके से यहाँ पानी लगा दिएगा। और यहाँ एक यहाँ से कोना, एक यहाँ से कोना उठाना, इस तरीके से बंद कर दिएगा। फिर एक कोना यहाँ से उठाएंगे, आमने सामने से उठा के। अच्छा इसमें मेरी थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, मैं आपको वो आगे जाके बता दूँगी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, ठीक है। इसको भी हम हाथों की मदद से प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम बड़ा करेंगे इस रोटी को भी। यहाँ तक तो आपने देख लिया था। इसमें भी 2 चम्मच भर भर के हमने कीमा डाला है, ठीक है। अब यहाँ भी हम सरियानों पे, इसके कोनों पे पानी लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से उठाएंगे, ऐसे पैक करेंगे, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे, ऐसे पैक करेंगे। फिर यहाँ कोने से उठाएंगे, ऐसे पैक करेंगे। फिर यहाँ से उठाएंगे, ऐसे पैक करेंगे। ये असल में ऐसे पैक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सारी कचौरियाँ बना के रख देना। मैंने इसी तरीके से सारी कचौरियों को तैयार कर लिया है। देख लीजिएगा कि कचौरी में कोई गैप वेप सुराख वराख ना रह जाए कि इससे हमारा जो कचौरी है उसमें घी ना जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से। अच्छा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमारे फ्राई के लिए हमने घी लिया, आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करना है, घी जो है हमारा मीडियम हो, ज़्यादा गर्म ना हो, इससे हमारी कचौरी ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से वही कच्ची रहेगी। तो हमें मीडियम रखना है घी को, ज़्यादा नहीं। अच्छा इसको 5 मिनट तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 5 मिनट के बाद फिर आप इसको छेड़िएगा। ये देखें हल्के हल्के से ये गोल्डन होने लगी हैं। अच्छा बाज़ार वाली आप बताइएगा लग रही नहीं लग रही है। इसका फ़ाइनल लुक भी आप देख के जाइएगा, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कचौरी बन के तैयार है। मैंने इन कचौरियों को निकाल लिया है। इतनी अच्छी और क्रिस्पी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको इसका आगे जाके सॉन्ग भी सुनाऊंगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखिए, कचक कचक करके आवाज़ आती है इसमें। अच्छा मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि जब मैं एंड में इसको दिखाऊंगी तो थोड़ी सी मेरी वॉइस है उसमें, वो मैं दिखाई थी। इतनी गरम गरम थी, हाथ में ली भी नहीं जा रही थी। आपको लग रही है ना बाज़ार वाली, घर वाली से लग भी नहीं रही होंगी आपको घर वाली। ये जगह इसकी रियल बन गई थी इसकी, तो कैसे वो अलग अलग हो गई हैं माशाल्लाह से। मैंने कहा ना कचौरी आपको परफेक्ट मिलेगी, चाहे वहाँ थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। अब मैं इसका वॉल्यूम सुनाती हूँ आपको कचौरी का। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। हाँ हाथ जल रहे हैं। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। हाँ ये देखिए माशाल्लाह से। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट पे। ओके अल्लाह हाफ़िज़।